हमारे चैनल खंडपाल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में क्लास 6 लर्न वेल एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 जो कि हिस्ट्री का है, व्हेन वेयर एंड हाउ, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है या फिर आपकी इस बुक के कोई भी पार्ट का कोई भी चैप्टर्स का वीडियो देखना है तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखा है आपकी क्लास की इस बुक का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। चलिए इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो का जो लिंक है अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करें प्लीज़। तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज टाइप के हैं। तो द स्टडी ऑफ कोइंस, ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था, अच्छे से समझाया था, कोइंस की स्टडी करना, ठीक है, क्या कहलाता है? नुमिस्मेटिक, ठीक है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट है इन द 7th सेंचुरी बाणभट्ट रोट, ठीक है, बाणभट्ट ने किस बुक को रोट किया था? तो वो है हर्षचरित्र, ठीक है। हर्षचरित्र एक काव्य था जो कि बाणभट्ट ने राइट किया था। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ मनुस्क्रिप्ट रिटन ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड, मतलब मनुस्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज में रिटन की गई है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका संस्कृत और प्राकृत, मतलब प्राकृत और संस्कृत ये दोनों ही लैंग्वेज में, यानी कि आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट है इंडिका वाज रिटन, ठीक है, इंडिका जो है मेगास्थनीज ने रिटन की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, मतलब इन इंस्क्रिप्शंस को रीडिंग करना और इन्हें अंडरस्टैंड करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है डेसिफेरमेंट, स्पेलिंग है DECIPHERMENT, डेसिफेरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डेक्कन प्लेटू इज सेपरेटेड फ्रॉम द नदर्न इंडिया, डेक्कन प्लेटू नदर्न इंडिया से सेपरेट होता है किस रेंज से, ठीक है। तो इसका आंसर है सतपुड़ा, ठीक है। ये थोड़ा बच्चों की बुक है तो उसमें थोड़ा रॉन्ग लिख रहा है, आप लिखना ना SATHPURA सतपुड़ा रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है मनुस्क्रिप्ट वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, ठीक है, एंड बार्क ऑफ बिच ट्री, तो इसमें आएगा आंसर ब्रीच, BIRCH, ठीक है, ब्रीच BIRCH। मनुस्क्रिप्ट जो है बार्क, जो एक प्लांट है ब्रिच्ड ट्री, इसकी बार्क पे लिखा जाता था, बार्क मीन्स इसकी छाल पे लिखा जाता था या फिर पाम टिप पे लिखा जाता था मनुस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इन इंस्क्रिप्शंस को रीड करना या उनकी स्टडी करना एपिग्राफी कहलाता है, EPIGRAPHY, एपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, वेरी शॉर्ट टाइप का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म हिस्ट्री, तो ये इसका आंसर है हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ आवर पास्ट, मतलब हमारे पास्ट की स्टडी करना ही हिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, तो 3 एग्जांपल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, तो इसमें आपको लिखना है, एक तो लिखना है आपको आर्टिफैक्ट, एक तो ये लिख लो ARTERTFACT आर्टिफैक्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको लिखना है फिजिकल रिमेन्स, PHYSICAL फिजिकल, REMAINS रिमेन्स, फिजिकल रिमेन्स, ठीक है। और एक और आपको राइट करना है वो मोनूमेंट्स, MONUMENTS मोनूमेंट्स, ठीक है। तो ये 3 आपने राइट कर लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नुमिस्मेटिक, नुमिस्मेटिक क्या है, ठीक है। तो जी ये क्वेश्चन हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा है, द स्टडी ऑफ कोइंस, द स्टडी ऑफ कोइंस इज कॉल्ड नुमिस्मेटिक, द स्टडी ऑफ कोइंस, मतलब कोइंस की स्टडी करना नुमिस्मेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है हाउ इज हिस्ट्री डिवाइडेड, हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत गंदी राइटिंग है। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, पहले तो ये लिख लो, ठीक है। फर्स्ट लिखना एंशिएंट, ANCIENT एंशिएंट। नेक्स्ट है मेडिवल,
MEDIVAL मेडिवल, थर्ड है मॉडर्न, ठीक है, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स क्या होते हैं, एंड हु व्हाट डू दे डिपिक्ट, ठीक है, और इनसे हमें क्या जानने को मिलता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है टेम्पल, फोर्ट्स, प्लेसेस एंड अदर स्ट्रक्चर बिल्ट फॉर सम स्पेशल पर्पज़, मतलब जो टेम्पल्स या फिर कुछ बिल्डिंग्स या फिर फोर्ट्स जो बनाए जाते हैं उन सबको मोनूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ट, ठीक है, यहाँ तक कर लेना है, बिल्ड तक, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, बिल्ड तक। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावरफुल किंगडम्स इन द नदर्न प्लेन्स, ठीक है, मतलब नदर्न प्लेन्स में जो पावरफुल किंगडम्स थी, ठीक है, वो कौन थी और कैसे उसको एस्टेब्लिश किया था। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो ये आपका आंसर है, जितना मैं बताता हूँ आपको उतना ही करना है। आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, बिलो द ग्रेट हिमालय, मतलब ग्रेट हिमालय के नीचे द वास्ट प्लेन, एक बहुत बड़ा प्लेन है, ठीक है, जो कि है इंडस रिवर एंड गंगा रिवर के बिटवीन, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नदर्न प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर तक आपको कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ से करना है कॉन्सिक्वेंटली इट लीड टू बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनी पावर्स लाइक मौर्याज है, ठीक है, काफ़ी पावर्स यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एक तो मौर्याज है, गुप्त है, ठीक है, और इवन एट प्रेजेंट दिस इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द कंट्री ड्यू टू द मैनी फैक्टर्स लाइक गुड है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, फेवरेट क्लाइमेट कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पूरा ही राइट करना है ये, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ सोर्सेज अवेलेबल इन टू हिस्टोरियन, मतलब हिस्टोरियन को दो मेन टाइप के सोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल होते हैं जिससे कि वो हिस्ट्री को स्टडी कर पाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसके आंसर में आपको लिखना है यहाँ पर, एक तो ये हेडिंग लिखनी है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, फिर आपको ये नीचे भी लिखना है कि दीज आर सोर्सेज विच आर्कियोलॉजिस्ट केयरफुली एक्टिवेट फ्रॉम द पैलेसेज वेयर एंशिएंट पीपल लिव्ड, ठीक है, लिव्ड तक लिख लेना है, ठीक है। और फिर आपको इसमें यहाँ से लिखना है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड मोनूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्टिफैक्ट, ये तीनों ही आर्कियोलॉजी सोर्सेज में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, कोइंसेंशियल तक, मतलब ये वाला पार्ट आपको एक तरह से पूरा ही करना है इसमें, ठीक है। और एक और होते हैं आपके लिटरेचर सोर्सेज, तो वो भी आपको इसमें करना है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको ये लिखना है लिटरेचर सोर्सेज, इसमें आपको राइट करना है यहाँ तक पाम लीव्स तक, ठीक है, ये है, ये राइट करना है आपको। ऑल रिटन रिकॉर्ड्स आर पास्ट आर लिटरेसी सोर्सेज, मतलब पास्ट के जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब जो लिखे हुए होते हैं जिनका प्रूफ होता है, वो सारे लिटरेसी सोर्सेज होते हैं, ठीक है। और बिल्डिंग वगैरह जो हमने पीछे देखा था, ठीक है, वो जो है आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, ठीक है। इसमें बता रखा है कि भाई मनुस्क्रिप्ट है, ठीक है, उसको जनरली पाम लिप्स पे या फिर ब्रिच, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ब्रिच बार्क, मतलब ब्रिच एक ट्री होता है, उसकी बार्क मतलब उसकी छाल पे लिखा जाता था, ठीक है। तो ये दो सोर्सेज आप उसमें लिख लेना क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ मनुस्क्रिप्ट एंड मेंशन टू मटेरियल ऑन विच मनुस्क्रिप्ट वाज रिटन इन एंशिएंट पीरियड, ठीक है। तो इसमें आपको वही आंसर फिर से लिखना है, इसमें आपको आंसर यहीं लिखना है, यहाँ से मनुस्क्रिप्ट यहाँ से राइट करना है, मनुस्क्रिप्ट वाज वर रिटन जर्नली ऑन भोजपत्र, जैसे ब्रिज वार कहते हैं, यहाँ से लेके और पामलिस तक, ठीक है। ये बस इतना ही लिखना है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज ए लिटरेसी सोर्स, राइट इट्स क्लासिफिकेशन, मतलब लिटरेसी सोर्स क्या है, इनके क्लासिफिकेशन को राइट करना है। तो इसके लिए आपको ये वाली लाइन लिखना है पहले तो स्टार्टिंग में, आंसर जब आप स्टार्ट करोगे कि ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड लिटरेसी सोर्सेज, सिर्फ ये वाली लाइन लिख लेना, ठीक है। और इसके बाद लिटरेसी सोर्सेज जो दो टाइप के होते हैं, तो वो भी हमें लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि लिटरेसी सोर्सेज आर टू टाइप्स, फर्स्ट लिखना है आपको रिलीजियस और लिटरेसी रिसोर्स एंड एक लिखना है सेकुलर। अब आपको रिलीजियस में कितना लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है रिटन ऑन द राइटिंग्स ऑन रिलीजियस थीम आर कॉल्ड रिलीजियस रिसोर्स, जैसे वेद है, रामायण है, महाभारत है, ठीक है, पुराण है, ठीक है, आपको यहाँ तक कर लेना है पुराण तक, ठीक है।
ओके, इसमें एक तो 2 लाइन करनी है और एक रिलीजियस लिटरेचर का हेडिंग डाल के, और ये आपको 2 लाइन करनी है, ठीक है, राम पुराण तक। उसके बाद सेकुलर आपको लिखना है, और सेकुलर में आपको करना है यहाँ तक, किंग तक, ठीक है। द लिटरेसी सोर्सेज दैट इज़ नॉट कनेक्ट विथ एनी रिलीजन, मतलब वो लिटरेसी सोर्सेज जो रिलीजन से कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें हम राजा जो होता है या किंग जो होता है उसके ऊपर बायोग्राफी लिखी जाती है, ठीक है, जो कि फॉरेन ट्रैवलर्स लिखते हैं। तो यहाँ तक करना हमको किंग तक। तो ये आपका क्वेश्चन 5 का आंसर है। इसमें क्या है, लिटरेसी सोर्सेज को समझाना है, मतलब उनके टाइप को। तो 2 टाइप के होते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैंने बताया अभी, उसको लिखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लॉन्ग का 1, वाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, मतलब हमें हिस्ट्री को स्टडी करने की नीड क्यों है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर में आपको लिखना है आपसे, स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी रीजन्स, ठीक है। सम ऑफ देम आर हाईलाइटेड। पहला ये, हिस्ट्री टीच अस हु वी आर, मतलब हिस्ट्री हमें ये बताती है कि हम कौन हैं, एंड हु आर आवर एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर मतलब हमारे पुराने लोग कौन हैं। सेकंड पॉइंट, हिस्ट्री ट्रेन्स अस, हिस्ट्री हमें ट्रेन करती है। वी लर्न हाउ पीपल इन द पास्ट लिव्ड, मतलब लोग जो है पास्ट टाइम में, पहले के टाइम में कैसे रहा करते थे और उनका बिहेवियर क्या था। थर्ड है, इट टीचेज अस रिसर्च, ठीक है, इंक्वायरी फैक्ट्स, मतलब ये हमें रिसर्च करना, इंक्वायरी लेना, ये फैक्ट्स के बारे में समझाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बाय स्टडी हिस्ट्री वी बिकम प्राउड माइंडेड, मतलब हिस्ट्री को पढ़ के हम प्राउड माइंडेड बनते हैं, एंड लिबरल, और हमारी थिंकिंग लिबरल होती है। तो यहाँ तक आपको ये लिखना है, ठीक है। लॉन्ग का फर्स्ट का आंसर आपको ये लिखना है, ठीक है, मैंने सर्कल कर दिया ये वाला। आपको ये लाइन लिखनी है, फिर ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। नेक्स्ट है लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर इनस्क्रिप्शंस, इनस्क्रिप्शंस क्या हैं, एंड हाउ डू दे हेल्प अस टू नो अबाउट एंशिएंट इंडिया, मतलब ये हमारे एंशिएंट इंडिया को समझने में कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें आंसर लिखना है यहाँ से, देखो, राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन रॉक, पिलर्स, मेटल्स, प्लेट्स, क्ले, मतलब इन पे जो है रिटिन लिखा हुआ होता है, टेम्पल्स, हाउसेज या फिर वॉल ऑफ हाउसेज, ठीक है, इन सबको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी पिलर्स वगैरह पर कुछ खुदाई की गई होती है, मतलब खुदाई के रूप में कुछ लिखा होता है, तो वो सारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं। तो द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपिग्राफी, मतलब इन इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करना एपिग्राफी कहलाता है। एंड टेल अस अबाउट द विक्ट्रीज ऑफ रूलर्स, मतलब जो रूलर्स हैं उनकी विक्ट्रीज के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन से बैटल किए थे, ठीक है। एंड डोनेशन एंड मेड रूलर्स द पीपल टू टेम्पल एक्सटेंड किंगडम्स, मतलब उन्होंने कितने टेम्पल बनवाए थे, कहाँ कहाँ बनवाए थे, उन्होंने अपनी किंगडम को कहाँ कहाँ एक्सटेंड किया था, ठीक है। तो ये हमें हिस्ट्री में पता लगता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कर लेना है इसका आंसर, बस जितना मैंने बताया है उतना कर लो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाउ डू कोइंस हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री, मतलब कोइंस जो होते हैं वो हमें किस प्रकार से मदद करते हैं कि हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, इसमें हमें लिखना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, द कोइंस टेल अस अबाउट द पीरियड ऑफ रूलर्स रीजन, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द दैट टाइम, मतलब जो कोइंस है, ठीक है, वो हमें उस टाइम के रूलर के बारे में बताते हैं और उसका सोशल और इकोनॉमिक कल्चर कैसा था, उसकी कंडीशंस क्या थी, उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे रोमन कोइन, ठीक है, रोमन के जो कोइंस है वो एक्टिवेटेड किए गए थे एर्कमेडू, ठीक है, एर्कमेडू एक टेम्पल है इंडिया में, वहाँ से रोमन्स के कोइन खोदे गए थे, निकाले गए थे। एंड वो बताते हैं हमें कि रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिया एंड रोम, मतलब हमारे भारत और रोम कंट्री के बिटवीन जो रिलेशन था, मतलब इनके बीच में ट्रेड हुआ करता था, मतलब व्यापार संबंध हुआ करता था। तो इस चीज़ के बारे में हमें उन कॉइन से जानकारी मिलती है। अब सोचो कि अगर वो कॉइन्स इंडिया में नहीं मिलते तो हमें क्या पता कि हमारे इंडिया के पुराने जो रिलेशन है रोम कंट्री के साथ में भी है, ठीक है। और एक और यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, देखो समुद्रगुप्त का, ठीक है, समुद्रगुप्त जो है उसके कोइन में वो वीणा को बजाते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है, उसका जो कोइन था उसमें वीणा को बजाते हुए दिखाए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त किंग थे उन्हें म्यूजिकल इंटरेस्टेड था, मतलब वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, द कोइन से लेके आपको ये पूरा ही कंप्लीट करना है यहाँ तक, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक तक। तो नोट कर लो, ठीक है, आप पॉज कर सकते हो नोट करने के लिए।
तो बच्चों इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन आंसर्स वो कंप्लीट हैं। और आपको अगर किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है, चाहे वो एक्सप्लेन वाला वीडियो देखना है, तो भी आप हमारे इस चैनल पर आ सकते हो। और सारे ही आपके क्वेश्चन आंसर्स हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और सिविक्स के, इवन आपके अगर लर्न वेल साइंस है तो साइंस के भी सारे चैप्टर्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो और अपने क्लासमेट्स को भी इस लिंक को शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।